भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए और आम जनमानस के लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूं कि महापुरुषों का आशीर्वाद उन पर बना रहे, उनके परिवार पर स्वस्थ रहें और दीर्घायु हूं, उनके लिए उनका मंगल हो। मैं सिर्फ प्रार्थना ही नहीं कर रहा, लेकिन इसको धरातल पे लाने के लिए जो शक्ति की जरूरत है, जो पॉलिसी यहां से बनती है, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अपने हर एक साथी से कहना चाहता हूं, कमर कस ले और आइए मेरे साथ हाथ बढ़ा के संकल्प लीजिए। अगर अपने महापुरुषों के अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो मेरे साथ संकल्प कीजिए कि हम जब तक इस तानाशाही सत्ता को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। एक दिन के आंदोलन से काम नहीं चलेगा। अब समाज में कुछ लोगों को बलिदान देने के लिए तैयार होना पड़ेगा और वो बलिदान, ये जो क्रांति है 21वीं सदी की, ये गोली से नहीं कलम से लिखी जाएगी और कलम की शक्ति से ही और अपने जीवन को बलिदान यानी कि समर्पित करके समाज के लिए हम लोग इस महापुरुषों के कारवा को पूरा करने का काम करेंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं उनके गांव आ जाऊं, उनके जिले आ जाऊं, उनके प्रदेश आ जाऊं, लेकिन मैं एक बात जो आपसे अब कह रहा हूं, जब मैं सुनता हूं कि कहीं किसी की हत्या हुई, जुल्म हुआ, किसी बहन का बलात्कार हुआ, किसी को मार के लटका दिया, किसी को गोली मार दी, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अभी मेरे पास उतनी शक्ति नहीं कि जिन अधिकारियों के मौजूदगी में ये अपराध हो रहे हैं, जिस सरकारों की, कि मैं उनको सबक सिखा सकूं, लेकिन एक दिन बदलेगा समय। एक दिन समय बदलेगा। पुरानी पेंशन का मामला हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, निजी क्षेत्रों में आरक्षण का मामला हो, बहुत कुछ तैयारी की है हमने। थोड़ा सा समय दीजिए, आपको देखकर अच्छा लगेगा कि हम सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, हम संकल्पित होकर महापुरुषों के मिशन पे जमीन पे काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी आ रहा हूं जल्द। दो बातें आपसे कहनी है आखिरी उसमें जाते जाते। पहली बात, हेलमेट लगाया करो जो लोग टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर पे चलते हैं। टू व्हीलर पे चलते हेलमेट लगाया करो, जो फोर व्हीलर चलते हैं सीट बेल्ट लगाया करो। लापरवाही मत किया करो। घर में माँ, बहन, पत्नी, बेटा, बेटी, पिता इंतजार करते हैं। नौजवानों को कह रहा हूं, शराब पी के गाड़ी मत चलाया करो। ये सबको कह रहा हूं, चाहे दो पहियों के या चार पहियों। जीवन बहुत जरूरी है। एक चीज से बड़ा परेशान हूं, जिस तरह से दहेज का चलन गरीबों में बढ़ गया है। पहले तो अमीर लोग करते थे, लेकिन अब गरीबों पर भी इसका असर आ रहा है। सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम कम हो गए। अब उसमें क्या है कि एक बाप पूरी जिंदगी बेटा और बेटी को पालता है, इसलिए महिलाओं के प्रति सोच अभी थोड़ी सी दोयम दर्जे की बनी हुई है। मैं महसूस करता हूं धरातल पे। वो बेटियों को इसलिए पढ़ाते हैं कि उसको दूसरे घर भेजना है, पैरों पर नहीं खड़ा करना चाहते। शादी में पैसे खर्च करते हैं, तमाम तरह की चीजें, लड़के वालों को दहेज की वो पूरी करते हैं। अब समय बदल गया है, लड़के वालों को जो नौकरी लग गया हमारा भाई, उसको भी, ये सभी जाति धर्मों में, उसको अंगूठी चाहिए, सोने की चैन चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो इसके दो नुकसान हो रहे हैं समाज में। पहला ये कि गरीब आदमी तो पूरी जिंदगी तो बेटी को पढ़ा लिखा के, अच्छे कपड़े पहना के, उसकी देखभाल करके जो कुछ है वो लगाता है, और फिर बेटी भी देता है और दहेज भी देता है, टूट जाता है।
दूसरा, अमीर अमीर में शादी कर रहा है। भाई जो कामयाब हो गया वो कामयाब परिवार से कामयाब बेटी के साथ शादी कर रहा है, तो गरीब जिसको नीचे से उठा के हमें समाज बन के बराबर में लाना था, वो नहीं बन पा रहा है। अब वो पीछे ही रह जा रहा है। गरीब गरीबों में तक सीमित रह गया और अमीर अमीरों तक सीमित रह गया समाज में जो वर्ग है। तो जो समाज का गरीब तबका जिसको हाथ पकड़ के ऊपर उठाना था उस परिवार को, कि वो भी उनके पास भी इस परिवार गाइडेंस आए, वो भी चीजों को समझे, उन तक भी चीजें पहुंचे, वो खत्म हो गया। कभी सोच के देखना तो महसूस होगा, परिवार में रिश्ते बहुत खत्म हो गए। अब बेटा माँ से बात नहीं करने का समय है, बहनों से भाइयों से बात करने का समय नहीं, दोस्ती रिश्तेदारियां खत्म हो गई जब से फोन करीब आ गया। सब कुछ फोन पे हो जाता है। फोन एक मशीन है, फोन सब कुछ नहीं। माँ बाप बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं आपसे कहूंगा, एक बार चले जाते हैं वापस नहीं आते, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना सीखो। मैं आपको दिखाना चाहता था, मुझसे अभी दूर है, मैंने कैप लगाई थी आज अपने पिताजी की, जो उनके मरते वक्त उनके सर पे थी। अभी दूसरे कमरे में रखी है, मेरे पास नहीं, वरना मैं उड़ के दिखाता आपको। आज भी वो मेरे लिए अहमियत रखती है। अब वो नहीं है तो उनकी यादें मेरे पास हैं। मैं उसको पहन के अपने आप को राजा जैसा महसूस करता हूं, क्योंकि मेरे पिता की है। सीरियसली कह रहा हूं, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, मिलते नहीं है दोबारा। हर रिश्ते की रिस्पेक्ट करो। और अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए बस इतना ही कहूंगा आपसे, कुछ नहीं मिलेगा मांगने से, ताकत पैदा करो। चिंता होती क्या आने वाले समय में किसी SC ST OBC के बच्चे को नौकरी मिलेगी सरकार? कहां से मिलेगी? जब सरकारी डिपार्टमेंट ही नहीं होंगे, सरकारी जॉब ही नहीं होगी, कहां से मिलेगी? आप बताओ। नहीं मिलेगी। फिर सोचता हूं कि कौन है इसका जिम्मेदार। खुद की तरफ भी देखता हूं और समाज की तरफ भी देखता हूं, बहुजन समाज की, कि अभी तो सो रहा है। जितने लोगों को जगा दिया वो उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मसीहा साहब आएंगे, कोई आके कुछ कर बदलाव करेंगे। मगर मुझे लगता है तो आपको ही करना था। मैं चंद्रशेखर आजाद आज आपके साथ ये संकल्प लेता हूं कि जब तक बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के किए गए अपमान का सूद समेत बदला नहीं लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और ये सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आपको नववर्ष की एडवांस में मुबारकबाद। BPSC के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं बेचारे, आज बात हुई थी उनसे, कल परेशान। पुलिस के साथी जो जिन्होंने खुद भी कभी कंपटीशन एग्जाम दिया होगा, वो जब इन बच्चों पे लाठी चलाते, पता नहीं सोचता हूँ क्यों उनका जमीर मर जाता है। बारिश में पानी फेंक रहे हैं उनके ऊपर, बेटियों को पीट रहे हैं, सर्दी में मार रहे हैं। चलिए, संघर्ष तो जारी रखना है, आप और हम मिलके। मैं भीम आर्मी को स्पेशल कहना चाहता हूं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को, किसी की चिंता नहीं करनी कौन क्या कहता है, बस ये तय करना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि बात लड़ाई कहने से नहीं, लड़ाई करने से जीती जाएगी।
जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। होती है मुलाकात कल भीमा कोरेगांव। आप सबके लिए मंगल काम है। आपका प्यारा भाई चंद्रशेखर आजाद।